नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोदारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने देखा गाय की प्रमुख नस्लें मेवाती, मालवी, थारपारकर, गिर और राठी के बारे में। आज उससे आगे की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हरियाणा नस्ल से। कौन सी नस्ल? हरियाणा। अपने सिलेबस में हरियाणा नस्ल दी, हरियाणवी हरियाणवी नस्ल दी हुई है। इसके मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हरियाणा का रोहतक, हिसार, करनाल जिले। मूल स्थान हरियाणा का रोहतक क्षेत्र, करनाल और हिसार। हिसार हरियाणा। राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ और अलवर में। हरियाणा को स्पर्श करने वाले जिले बहुत है, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है हनुमानगढ़ और अलवर। उपनाम क्या है? उपनाम है डेजर्ट ब्रिड स्टॉक। उपनाम डेजर्ट यानी कि सूखा सहन करने वाली। डेजर्ट ब्रिड स्टॉक। विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी एक विशेषता है सींग छोटे और अंदर की ओर मुड़े हुए। क्या? सींग छोटे और अंदर की ओर मुड़े हुए। ये हुई इसकी एक विशेषता। दूसरी विशेषता, इसका थथुन काले रंग का होता है। थथुन यानी कि नाक और होठ होते हैं, वो काले रंग के होते हैं। इसके नाक और होठ काला रंग। इसके नाक और होठ यानी कि थथुन का रंग काला। ठीक है। इसकी पूंछ घुटनों तक लंबी और अंतिम सिरा काला होता है। सहायक कृषि अधिकारी में आया हुआ है ये प्रश्न। पूंछ घुटनों तक लंबी। पूंछ घुटनों तक लंबी और अंतिम सिरा पर काले बालों का गुच्छा। काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये तो हुई इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात। अब इसका दूध उत्पादन और वसा प्रतिशत कितना है? तो देखें इसका दूध उत्पादन और वसा प्रतिशत। दूध उत्पादन की बात करें तो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है। वसा वही 4 से 5% वसा इसमें पाई जाती है। कितनी वसा पाई जाती है? 4 से 5% वसा इसमें पाई जाती है। ये थी अपनी हरियाणा नस्ल। मूल स्थान राजस्थान में हनुमानगढ़, अलवर।
उपनाम डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। सहायक कृषि अधिकारी में आया हुआ प्रश्न, पूंछ घुटनों तक लंबी और अंतिम सिरे पर काले बालों का गुच्छा, काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। दूध की बात करें तो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात वसा, 4 से 5% द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ये थी अपनी हरियाणवी नस्ल। अब देखते हैं अपनी राजस्थान की नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल? नागौरी। अब देखेंगे अपने नागौरी, तो नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान, अपनी नस्ल है नागौरी। कौन सी? नागौरी। नागौरी। इसके बैल कृषि कार्य हेतु काम में लिए जाते हैं। इसके मूल स्थान की बात करें, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान, एग्जामिनर आपको नागौर ऑप्शन में देगा। अगर नागौर के अलावा जोधपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दिया हो तो इसका मूल स्थान जोधपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र माना जाता है। उसकी उत्पत्ति जोधपुर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से हुई, लेकिन नागौर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे नागौर भी मानते हैं। तो जोधपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और नागौर जिला, नागौर जिला। उपनाम क्या है इसका? गेम एनिमल, गेम एनिमल। उपनाम यानी कि खेल पशु, यही होगी इसकी हिंदी, गेम एनिमल। इसे भारत की अमृत महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की अमृत महल, अमृत महल। ये अमृत महल एक नस्ल है, भारतीय नस्ल है गाय की, जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं है। इस नस्ल की प्रमुख विशेषता यह है कि सबसे अधिक बोझ ढोने वाली नस्ल है, और राजस्थान में सबसे अधिक बोझ ढोने वाली अगर नस्ल है तो वो है नागौरी, इसलिए इसे भारत की अमृत महल कहते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। एक विशेषता, पहली विशेषता इसकी क्या होगी? शरीर लंबा होता है, शरीर लंबा और शक्तिशाली, शरीर लंबा और शक्तिशाली होता है। दूसरी विशेषता, इसके सींग होते हैं, सींग, उनके सिरे, जो अंतिम सिरा होता है वो नुकीला होता है। सींगों के सिरे नुकीले होते हैं, यानी कि सींग नुकीले होते हैं, सींग नुकीले होते हैं। तीसरी विशेषता, इसकी पीठ सीधी और चौड़ी होती है। चौड़ी यानी कि 56 इंच का सीना, मोदी जी का सीना। इसकी पीठ ऊंची और सीधी और चौड़ी होती है। इसकी पीठ सीधी और छाती चौड़ी होती है। छाती क्या होती है? चौड़ी होती है। बैल को कृषि कार्य हेतु काम में लिया जाता है। बैल को कृषि कार्य हेतु काम में लेते हैं। एक विशेषता, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल, राजस्थान की सबसे भारी नस्ल की अगर बात करें तो वो है
वो कौन सी है? वो है नागौरी। गाय की कॉकरोच नस्ल है, वो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका बैल स्वाई चाल और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है ये बैल तेज दौड़ने और स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल का एक प्रजनन फार्म भी है। राजकीय नस्ल प्रजनन फार्म, राजकीय नस्ल प्रजनन फार्म कहाँ है? नागौर में। बात करें अपने राजकीय पशु प्रजनन फार्म, राजकीय पशु प्रजनन फार्म, वो है नागौर। कहाँ पे है? नागौर। इस नस्ल का पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है? नागौर। अब देखते हैं इसका दूध उत्पादन कितना है, वसा कितनी है। तो दूध उत्पादन की बात करें तो 600 से 900 लीटर और वसा है 4 से 5%। दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर और वसा, वसा प्रतिशत है इसमें 4 से 5% वसा पाई जाती है। यह है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल का मूल स्थान जोधपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और नागौर जिला। उपनाम गेम एनिमल और भारत की अमृत महल कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिन प्रमुख विशेषताओं में ये पर्सन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ तेज दौड़ने और स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इनके बारे में अपने सभी को पूछा हुआ है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म नागौर, ये भी पर्सन आ सकता है आपकी बात। ये थी अपनी नागौरी नस्ल। अब अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो भी भारतीय नस्लें दी हुई थी वो हो गई कंप्लीट। दो विदेशी नस्लें दी हुई है, जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन HF। उन दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अपने जर्सी। कौन सी नस्ल? जर्सी। जर्सी का मूल स्थान फ्रांस, जर्सी का मूल स्थान फ्रांस का इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह, फ्रांस का इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह। बात करते हैं जर्सी नस्ल। देखो, एक नस्ल जर्सी है, उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, होलिस्टन में सबसे कम वसा पाई जाती है। जर्सी, जर्सी का मूल स्थान, मूल स्थान फ्रांस का इंग्लिश चैनल, फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। कौन सा? जर्सी द्वीप समूह। इसका उपनाम, उपनाम क्या है? इसका उपनाम है डेयरी बफेलो। डेयरी बफेलो नहीं, डेयरी काऊ, डेयरी काऊ। भारत की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको डेयरी काऊ कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, भारत की कौन सी नस्ल को डेयरी काऊ कहा जाता है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या विशेषता। विशेषता की बात करें तो इसका ललाट होता है, माथा होता है, आंखों के बीच का, दोनों आंखों के बीच का जो हिस्सा होता है वो त्रिकोणाकार होता है। इसका ललाट त्रिकोणाकार होता है। इसका ललाट त्रिकोणाकार होता है। दूसरी विशेषता, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल। भारतीय नस्लों में राठी सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली और विदेशी नस्लों में जर्सी
सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल। इसकी जो बच्चियां होती है ना, बच्चियां, वो 2 साल की प्रजनन योग्य हो जाती है, 2 साल की आयु में ही प्रजनन योग्य हो जाती है। तीसरी विशेषता, इसकी बच्चियां 2 साल की प्रजनन योग्य हो जाती हैं। ठीक है, एक और विशेषता इसकी, इस नस्ल का क्रॉस संकरण सर्वाधिक काम में लिया जाता है। क्रॉस सर्वाधिक काम में लिया जाता है, कौन सी है? वो है जर्सी। इस नस्ल का क्रॉस यानी कि संकरण, जो क्रॉस करवाने में सर्वाधिक काम में लेते हैं वो इसी नस्ल का काम में लेते हैं। क्रॉस के लिए सर्वाधिक काम में लेते हैं। एक और विशेषता, इसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है, 365 दिन। आपको बताना है भारतीय नस्लों में सबसे अधिक लंबा दुग्ध काल किसका होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका दुग्ध काल सबसे लंबा कितना दिन होता है, भारतीय नस्ल का कितना दिन होता है, ये भी साथ में आपको बताना है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा, दूध में सर्वाधिक वसा कितनी पाई जाती है? 5 से 5.5%, यानी कि 5.2% सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दूध उत्पादन की बात करें तो ये 4000 लीटर से 4200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती हैं। ये थी जर्सी नस्ल। जर्सी का मूल स्थान हमने देखा, जर्सी का उपनाम देखा, इसके ललाट त्रिकोणाकार होता है ये देखा, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल विदेशी नस्लों में और भारतीय नस्लों में है राठी नस्ल। ये हमने जर्सी के बारे में पढ़ा। अपने सिलेबस में 2 ही विदेशी नस्लें हैं, जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन। जर्सी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ये याद रख लेना, और सबसे कम वसा पाई जाती है वो एचएफ होलिस्टन फ्रीजियन के बारे में की नस्ल में पाई जाती है। अगली नस्ल अब अपने पढ़ेंगे होलिस्टन फ्रीजियन। इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो सकता है? तो वो होगा है से होलिस्टन, है से हॉलैंड या नीदरलैंड होगा। इस नस्ल के बारे में भी अपने आप देखेंगे। कौन सी नस्ल? लास्ट नस्ल है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, होलिस्टन फ्रीजियन यानी कि एचएफ। मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? मूल स्थान क्या है? मूल स्थान है हॉलैंड या नीदरलैंड, इसको नीदरलैंड भी बोलते हैं। ये हो गया इसका मूल स्थान। इसकी विशेषताएं तो विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल क्या है? विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल और भारी और ऊंची नस्ल है, भारी और ऊंची नस्ल है।
ये तो हुई इसकी एक विशेषता की बात। दूसरी विशेषता इसका रंग काला व सफेद, काली और सफेद रंग की होती है। रंग काला और सफेद सफेद होता है। बात करें इसके शरीर की, तो इसका शरीर त्रिकोणाकार होता है। तीसरी विशेषता, शरीर त्रिकोणाकार होता है। ठीक है, ये गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल यानी कि दूध प्लस मांस उत्पादन हेतु इसे पाला जाता है। गाय की प्रयोजनी नस्ल, इसको बोले तो दूध प्लस मांस के लिए इसे पाला जाता है। एक विशेषता, जर्सी में सर्वाधिक वसा थी, दूध उत्पादन इसका कम था, लेकिन ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। सर्वाधिक दूध होता है, मतलब कि सर्वाधिक दूध वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध वाली नस्ल, ये इसकी विशेषता। सर्वाधिक दूध का भी रिकॉर्ड है। विश्व में एक देश है क्यूबा। क्यूबा में इसके एक बयात काल में 25,300 लीटर दूध निकालकर 25,300 लीटर दूध निकालकर रिकॉर्ड बनाया गया था। तो क्यूबा में एक बयात काल में 25,300 लीटर दूध उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया। ये तो बात होगी क्यूबा की। अब बात करें भारत की, तो भारत में एक दिन में 62.5 लीटर दूध निकाला गया, वो भी एक रिकॉर्ड था। तो भारत में एक दिन में कितना दूध निकाला गया? भारत में एक दिन में 62.5 लीटर दूध का रिकॉर्ड है। ये तो होगी इसकी प्रमुख विशेषता। इतना दूध देती है तो एक ब्यात काल में इसका दूध उत्पादन कितना होगा, ये विशेषता देखते हैं। इसका दूध उत्पादन, क्या दूध उत्पादन और इसकी वसा। दूध उत्पादन की अपने अगर बात करें तो 5,000 से 6,000 लीटर। कितना? 5,000 से 6,000, यहां लिखते हैं। दूध उत्पादन है 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात। वसा आपको बोला था सबसे कम वसा होती है 3.4%। सबसे ज्यादा जर्सी में 5.2% वसा होती है। ये थी अपनी HF नस्ल का शरीर त्रिकोणाकार दूध का रिकॉर्ड बनाया। क्यूबा के एक ब्यात काल में 25,300 लीटर दूध निकाला गया और भारत में एक दिन में 62.5 लीटर दूध निकाला गया। सबसे कम दूध में वसा होती है 3.4% इसकी गाय में, और दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है 5,000 से 6,000 लीटर। सर्वाधिक दूध वाली नस्ल 5,000 से 6,000 लीटर। ये थी अपने कृषि प्रवेशक के सिलेबस में गाय की प्रमुख नस्लें, जो आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे बकरी के बारे में, बकरी की प्रमुख नस्लें और उसकी सामान्य जानकारी। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना। धन्यवाद।